का मैं उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार के सेवा, सुशासन और सुरक्षा से सुसज्जित उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष के 8 वर्ष के अवसर पर चिल्लूपाल विधानसभा स्तरीय इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी अपने मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने बड़हलगंज ब्लॉक के प्रमुख श्री राम आशीष राय जी, बड़हलगंज नगर पंचायत की चेयरमैन प्रतिनिधि श्री महेश उमर जी और हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री श्री स्वतंत्र सिंह जी, मंडल अध्यक्ष द्वय श्री दुर्गेश मिश्र जी बड़हलगंज मंडल अध्यक्ष और श्री विजय वर्मा जी नरहरपुर अध्यक्ष और अपने मित्रमंडल के अध्यक्ष श्री बनवारी प्रसाद जी के साथ, सभी मित्रों के साथ, सभासदगण के साथ मैं आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत कर रहा हूं। योगी जी की सरकार 2017 में बनी थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी केंद्र में। 2014 में जैसे एक लोक कल्याणकारी सरकार देश में आई, मगर उत्तर प्रदेश में उस समय परिवारवादी एक पार्टी थी जो जनता के विकास से उनका कोई मतलब नहीं था। समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी 2014 के बाद, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में केवल लगे थे। केंद्र सरकार की योजनाओं को या कल्याणकारी उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के बीच में कल्याणकारी योजनाओं के लिए रुचि नहीं ले रही थी। इस नाते उत्तर प्रदेश का वो विकास नहीं हो पा रहा था जैसा मोदी जी चाह रहे थे। फिर 2017 में योगी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2014 से 17 तक जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पा रही थी, उसको युद्ध स्तर पर योगी जी ने लागू करना शुरू किया। उसमें प्रधानमंत्री आवास भी योजना भी थी, उसमें उज्ज्वला गैस योजना भी थी, उसमें स्वच्छ मिशन कार्यक्रम के तहत घर घर शौचालय योजना थी, गांव-गांव शौचालय योजना थी। ऐसी तमाम योजनाएं जो लागू नहीं हुई थी सपा सरकार में, वो 2017 में योगी जी के आने के बाद भारत सरकार की, मोदी जी की योजनाएं भी लागू हुई और योगी जी ने भी किसानों, नौजवानों, महिलाओं, बेरोजगारों, मजदूरों, गरीबों के हित में स्वयं अपनी सरकार के भी अनेक योजनाओं को शुरू किया। आते ही सबसे पहले योगी जी ने 36,000 करोड़ रुपए किसानों के, उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों के माफ कर दिया, 1-1 लाख रुपए। सबसे पहली सौगात योगी जी ने दिया किसानों को। उसके बाद से आज तक 8 वर्षों तक योगी जी की सरकार ने प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार योजनाओं को लेके आ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से 14 में मोदी जी की सरकार थी, मगर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी भाजपा की, इस नाते विकास की योजनाओं का लाभ प्रदेश को नहीं मिल रहा था। वैसे ही चिल्लूपाल में योगी जी की सरकार तो प्रदेश में आ गई थी, मगर चिल्लूपाल में भारतीय जनता पार्टी का विधायक न होने से
योगी जी की सरकार का लिए लगातार योजनाओं को लेके आ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से 14 में मोदी जी की सरकार थी, मगर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी भाजपा की, इस नाते विकास की योजनाओं का लाभ प्रदेश को नहीं मिल रहा था, वैसे ही चिल्लूपाल में योगी जी की सरकार तो प्रदेश में आ गई थी, मगर चिल्लूपाल में भारतीय जनता पार्टी का विधायक न होने से, योगी जी की सरकार का प्रतिनिधित्व न करने से, और यहां भी प्रदेश सरकार की तरह परिवारवादी, अकर्मण्यवादी, भ्रष्टाचारवादी एक व्यक्ति के चिल्लूपाल में बने रहने से चिल्लूपाल में वो विकास की योजनाएं नहीं आ पा रही थी, जो योजनाएं मोदी योगी लगातार देश और प्रदेश में लागू कर रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा चिल्लूपाल की महान जनता को, अपने संगठन के साथियों को, मित्रों को, जिन्होंने 22 में मोदी और योगी जी की ही सोच का यहां पे अपना विधायक दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज लगभग 4000 करोड़ रुपए की परियोजना चिल्लूपाल में चल रही है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आजादी के बाद चिल्लूपाल विधानसभा में सारे विधायकों के लाए गए धनराशि को जोड़ लिया जाए तो भी इन 8 वर्षों में, और उसमें भी विशेषकर 3 वर्षों में जो चिल्लूपाल में धनराशि आई है, ये सारे अब तक के धनराशियों पर भारी है। 4000 करोड़ की वानगी मैं वो दे रहा हूं जो इन 3 वर्षों में आई है। उसके पहले की योजनाओं की जानकारी आप विस्तृत मांगेंगे तो हम देंगे, उसके कुछ वानगी आपको दे रहे हैं। इन 4000 करोड़ की जो योजना चल रही है अभी इन 3 वर्षों में चिल्लूपाल में योगी जी के नेतृत्व में, उसमें केवल चिल्लूपाल में 1000 करोड़ रुपए की लागत से राम जानकी मार्ग बन रहा है, केवल चिल्लूपाल में। अगर हाईवे को आप जोड़ेंगे बनारस से बड़हलगंज, गोरखपुर से बड़हलगंज का जो हाईवे है, केवल चिल्लूपाल में सरयू पर पुल, ओवरब्रिज, इन सबको हाईवे को जोड़ेंगे, लगभग 300 करोड़ रुपए केवल चिल्लूपाल में खर्च हो रहे हैं हाईवे के रूप में। इसके अलावा गोला बाजार को जोड़ने के लिए योगी सरकार ने इन 8 वर्षों में 500 करोड़ रुपए गोला हाजीपुर को दिया है 2 बार में। इसके अलावा जिसका काम भी अंतिम चरण में है, बीच में कुछ काम करने के लिए रुक गया था, अभी लगभग 300 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है और वो गोला हाजीपुर का कार्य जो शेष बचा कार्य हो पूरा होने जा रहा है। इसके अलावा 60 करोड़ रुपए की लागत से उर्वर धुरिया पार का मार्ग की स्वीकृति आई है, जिसपे काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं जब बात कर रहा हूं चिल्लूपाल की, तो बड़हलगंज ब्लॉक, गोला ब्लॉक, उर्वा ब्लॉक की 4 न्याय पंचायत, बगहा ब्लॉक की 4 न्याय पंचायत और बेलघाट ब्लॉक की 1 न्याय पंचायत कुरावल, इन न्याय पंचायतों के विकास खंडों के का केवल मैं आंकड़ा दे रहा हूं। परियोजना स्वीकृत है एथेनॉल प्लांट के रूप में। इन 8 वर्षों में योगी जी ने पहले चरण में 400 करोड़ रुपए खर्च कर सीबीजी प्लांट, गैस प्लांट का शुभारंभ हुआ शुरू हो चुका है और वो कार्य कर रहा है। 400 करोड़ रुपए उस पर अब तक खर्च हो चुके हैं पहला चरण में। उसको हमको एथेनॉल प्लांट तक लेके अभी जाना है, जिसकी परियोजना 1200 करोड़ की है। 400 करोड़ रुपए आ चुके हैं। इसके अलावा
सिंचाई विभाग से इन वर्षों में, विशेषकर 3 वर्षों में, इन 8 वर्षों के कार्यकाल में योगी जी के लगभग 100 करोड़ रुपए की योजना बड़हलगंज कस्बे को बचाने, गोला कस्बे को बचाने, पौधरिया, बगहा, बुढ़नपुरा, खड़ेसरी, बलथल, कुलभार जैसे अनेक, ददरी, आछीदी, सकरा जैसे अनेक गांवों को बचाने के लिए लगभग 100 करोड़ की परियोजनाएं हमारी चल रही हैं या पूरी हो चुकी है सिंचाई विभाग की। इसके अलावा योगी जी के 4 वर्षों के कार्य 3 वर्ष के इधर और 5 वर्ष के 8 वर्षों के कार्यकाल में मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा सिंधुपाल की जनता की तरफ से योगी जी को। जिस परिक्षेत्र में गुंडे बनते थे, अपराधी छिपते थे, कच्चे बम बनते थे, यह योगी जी की सरकार 8 वर्षों की है। वहां इसी साल 125 डॉक्टर बनकर निकले हैं। 125 करोड़ रुपए की लागत से योगी जी की सरकार में ही मेडिकल कॉलेज बनकर पूरा हुआ। ये योगी जी के कालखंड उत्कर्ष के काल, जब उत्तर प्रदेश का उत्कर्ष हो रहा है तो चिल्लू पार भी अपने उस उत्कर्ष की तरफ बढ़ रहा है। इस नाते मैं आप मीडिया के साथियों को कुछ जानकारी में देने के लिए आज आमंत्रित किया। इसके अलावा योगी जी के कार्यकाल में लगभग हमारी 2 नया पंचायतें, जो नगर पंचायत बड़हलगंज है और जो नगर पंचायत गोला है, आजादी के बाद कभी भी, ये आजादी के पहले की नगर पंचायत है, मगर जिस लेवल पर योगी जी ने गांवों को शहर बनाने का योजना लेकर शुरू किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर करीब 40 गांवों को, मजरों को नगर पंचायतों में जोड़ करके उन गांवों को शहर बनाने का काम योगी जी ने शुरू किया है। और इसके अलावा उरुआ बाजार, जो पिछले 40 वर्ष से मांग कर रहा था कि हमें नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए, योगी जी की सरकार न होती तो यह हो नहीं पाता। पहली बार चिल्लू पार में उरुआ बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिया योगी जी ने। और इन तीनों नगर पंचायत में केवल योगी जी के दूसरे कालखंड का हिसाब अगर दूं मैं तो 150 करोड़ रुपए केवल नगर पंचायतों में काम हो रहा है योगी जी की इस राज में, चिल्लू पार में। इसके अलावा लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से चिल्लू पार के सभी गांवों को, सभी गांवों के सभी बस्ती को, एक एक घर को पाइपलाइन से जोड़ने का काम चल रहा है। हर गांव में, हर घर पर, हर घर नल योजना, जो मोदी जी की योजना है, उसे योगी जी ने लागू किया अक्षरशः। और 800 करोड़ रुपया लगभग केवल चिल्लू पार में पेयजल पर खर्च किया जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि आने वाले वर्षों में बीमार लोग कम पेयजल पर खर्च किया जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि आने वाले वर्षों में बीमार लोग कम पड़ेंगे, इससे बीमारी कम होगी, हमारा चिल्लू पार स्वस्थ रहेगा। ये तभी हो पाया जब योगी जी जैसे संत गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठे हैं। और ये मात्र अभी चिल्लू पार के, भाजपा के चिल्लू पार की जो सरकार आई है उसके अभी 3 वर्ष हुए हैं, योगी जी के 8 वर्ष हुए। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बड़हलगंज में भी बन रहा है, खड़ेसरी में, गोला में भी बन रहा है नगर पंचायत में, और उरुआ बाजार में भी बन रहा है। यानी तीनों ब्लॉक में 3 आवासीय जूनियर हाई स्कूल स्तर के, हाई स्कूल स्तर के विद्यालय राजकीय कस्तूरबा गांधी जी के नाम पर, वो पैसा लगभग 12 करोड़ रुपए इन तीनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी सरकार ने दिया है। गोला का लगभग अंतिम चरण में है निर्माण।
उड़ुआ का निर्माण कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का 50% पूरा हो चुका है और बरहलगंज ब्लॉक का खड़ेसाई का इसी महीने शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा पहली बार योगी जी की सरकार में प्राइवेट सेक्टर से समझौता करके बरहलगंज में बच्चों के लिए आईसीयू हॉस्पिटल पीकू की स्थापना की गई है 8 बेड का, जिसका अभी बरहलगंज में इलाज भी जारी है। पहली बार हुआ है कि यहां पे गोला में बरहलगंज में ऑक्सीजन जनरेटर की सुविधा दी गई है कि ऑक्सीजन यही बनेगा। उसकी स्थापना बरहलगंज वहां के कोरोना कालखंड में वहां हुआ था और अभी गोला में पिछले वर्ष उसकी स्थापना की गई है, ताकि भविष्य में अगर कहीं कोई संकट आए तो हमारा चिल्लूपार भी मरीजों की जान बचाने के लिए तैयार रहे। वेंटिलेटर से लेकर के ऑक्सीजन प्लांट तक वो बरहलगंज में आज भी स्थापित है कि जैसे ही भगवान न करे उसकी नौबत आए। एक दिन एक मीडिया के साथी ने पूछा कि उसकी क्या स्थिति है, हमने कहा भगवान न करे कोई महामारी आए, मगर चिल्लूपार तैयार है महामारी से जूझने के लिए भी अगर ऐसा हुआ तो। इसके अलावा लगभग 5 करोड़ की लागत से पकड़ी न्याय पंचायत जो गगहा ब्लॉक में पड़ता है आईटीआई बनकर के तैयार है। लगभग 5 करोड़ की लागत से उड़ुआ का कार्यालय बनकर के तैयार है नगर पंचायत का। इसके अलावा गोला और बरहलगंज कस्बा के साथ साथ अनेक गांवों के जर्जर पोल और तार बदल करके और केबलिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। गांव गांव नए ट्रांसफार्मर, लगभग 250 ट्रांसफार्मर नए लगाए गए हैं चिल्लूपार में। लगभग 350 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की गई है। मैं उसका कोई अमाउंट ये 4000 करोड़ में नहीं दे रहा हूं, ये 4000 करोड़ का तो वो दे रहा हूं जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं। इसके अलावा जब चिल्लूपार मेरे हाथों में सौंपा गया सेवा के लिए, तो मुझे विरासत में चिल्लूपार की 99% सड़कें जर्जर टूटी हुई बदहाल व्यवस्था में मिली थी। 542 सड़कों इन 3 वर्षों में ले आकर उसको पुनर्निर्माण कराया। सैकड़ों सड़कें ऐसी हैं जिसका नया निर्माण हो रहा है। उस अमाउंट को हम अभी 4000 करोड़ में नहीं रख रहे हैं। और इसके अलावा योगी जी की सरकार आने के बाद लगभग 20,000 प्रधानमंत्री आवास जो सपा के सरकार के कारण नहीं बन पाई, वो योगी जी के आने के बाद 20,000 प्रधानमंत्री आवास और लगभग 1,000 मुख्यमंत्री आवास, 21,000 आवास चिल्लूपार में बना करके मोदी योगी सरकार ने दिया है। और इस 21,000 आवास की जो लागत है वो लगभग 350 करोड़ रुपए आती है। इसके अलावा 78,379 किसानों को सीधे किसान सम्मान निधि केवल चिल्लूपार में दी जा रही है, जिसकी अब तक 280 करोड़ रुपए केवल चिल्लूपार के किसानों को मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया है। ये पूरे प्रदेश में क्या कायाकल्प हो रहा है उसकी एक वानगी इन 3 वर्षों में चिल्लूपार जो दे रहा है, इससे अनुमान लगेगा कि पूरे प्रदेश में योगी जी या गोरखपुर जनपद मंडल में कमिश्नरी में योगी जी किस तरह का काम कर रहे हैं। ये
24 घंटे जब से योगी जी की सरकार आई है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में सपना था। इसके अलावा घर घर शौचालय देकर के योगी जी ने माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान की रक्षा की है। जितने गुंडे माफिया थे, फूल माफिया थे, या थोड़े बहुत कहीं बचे हैं पता लग रहा है, उन पे नकेल कसी जा रही है योगी जी की सरकार में। अभी वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा कि 7.5 लाख सरकारी नौकरी जो मिली है पूरे प्रदेश में योगी जी की 8 वर्षों की सरकार में, उसमें चिल्लूपाड़ का भी हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा है। अभी जो 60,000 नई पुलिस की भर्ती आई है, इसमें बहुत सारे चिल्लूपाड़ के बेटे बेटियां भी उसमें नौकरी पाए हैं। जो 2.5 करोड़ अभी उन्होंने प्राइवेट को नौकरी दिया है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री आ रही है, उसमें लगभग एक बड़ी संख्या चिल्लूपाड़ के नौजवानों की भी है, बेटे बेटियों की है। पहली बार योगी जी की सरकार ने चिल्लूपाड़ को आजादी के बाद एक खास तोहफा दिया। गीजा गोरखपुर हुआ करता था, गीजा को 40 साल हो गए, मगर मात्र इन 3 वर्षों में योगी जी ने चिल्लूपाड़ में भी धुरियापाड़ औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके ग्रेटर गीजा दिया है, जिसमें 400 करोड़ रुपए लगाकर जमीन अब तक खरीदी जा चुकी है। और निकट भविष्य में अडानी ग्रुप से, बर्जर ग्रुप से 3 कंपनियों से बात चल रही है। उम्मीद करता हूं कि 2025 में हम लोग नए उद्योग भी हम लोग स्थापित होते वहां देखेंगे चिल्लूपाड़ क्षेत्र में। यानी चिल्लूपाड़ विकास के क्षेत्र में अब नंबर 1 होने की स्थिति में प्रदेश के साथ कदम ताल बढ़ाने में चल चुका है। दुर्भाग्य से इन पिछले 17 से 22 के कालखंड में एक अकर्मण्य व्यक्ति के यहाँ हो जाने से विकास से जो अछूता रह गया था चिल्लूपाड़ जी की जो दौड़ चल रही है प्रदेश की, अब चिल्लूपाड़ भी उस पर कदम ताल कर रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा चिल्लूपाड़ की जनता की तरफ से योगी जी को कि आपने चिल्लूपाड़ में लगभग 4,000 करोड़ की परियोजनाएं अभी जो चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं इन 3 वर्षों का। उसके पहले जो योगी जी के कार्यखंड में जो कार्य हुए हैं, मैं उचित समय पर उसके लिए भी लेकर के आऊंगा कि चिल्लूपाड़ में योगी जी के कालखंड में और क्या क्या चीजें मोदी जी के कालखंड में हुई है। 300 रुपए पेंशन दिया जाता था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। योगी जी 12,000 रुपया उसको साल में कर दिए, यानी 1,000 रुपया महीना कर दिया। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन हर गरीब के घर पे पहुंचाया है, हजारों लोगों को। उसका आंकड़ा अभी आज मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन वह एक बड़ी संख्या है, क्योंकि हर एजेंसी से हमको इकट्ठा करने में विलंब हुआ है। 2-3 दिन में मेरे पास वो भी आंकड़ा होगा। पूरी संख्या कई हजार की है जहां गैस कनेक्शन दिए गए हैं, और 15 करोड़ लोगों को, परिवारों को जो राशन दिया जा रहा है, उसमें चिल्लूपाड़ में कितने परिवार हैं जिनको हर महीने मुफ्त राशन दिए जा रहे हैं, उसका भी हमारे पास आंकड़ा होगा। विद्यालयों को कायाकल्प किया जा रहा है, प्राइमरी स्कूलों को सजाया जा रहा है, स्कूलों को बेंच और कुर्सी दी जा रही है, ताकि बच्चे और गरीब के बच्चे भी अमीर के बच्चों की तरह बढ़िया बिजली के पंखे लगा करके और पढ़ सके। इसकी व्यवस्था चिल्लूपाड़ के भी स्कूलों को की गई है। इसके अलावा ड्रेस, मोजा, जूता, स्वेटर, बस्ता गरीब के बच्चों को बड़े पैमाने पर चिल्लूपाड़ में भी उत्तर प्रदेश की तरह उपलब्ध कराया है योगी जी ने। इसके अलावा स्कूलों के कायाकल्प के साथ साथ अस्पतालों के कायाकल्प हो रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है चिल्लूपाड़ का जिसमें योगी जी की सरकार ने विकास की योजनाओं को उन तक न पहुंचाया है।
ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं। कुछ योजनाओं की बानगी आज हमने उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर और चिल्ली पार्क में भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में बैठने के रूप में 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जो कुछ चिल्ली पार्क के लिए मैं कर पाया, मोदी जी सौगात दे रहे हैं, उसकी एक बानगी आप मीडिया के साथियों के माध्यम से जनता जनार्दन को इस सूचना को समर्पित कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।